पिछले 2 सत्रों में हमने समझा कि किस तरह परमात्मा और आत्मा के अस्तित्व पर तर्कसंगत विश्वास परमार्थ की नींव है। आज हम उसी कड़ी में एक तीसरी सच्चाई और जीवन में उसे ठीक से उतार लेने के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि यह शरीर हमारी आत्मा का कैद खाना है और यह दुनिया हमारे शरीर का। जब तक हम जीवित हैं तब तक न तो हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर कहीं जा सकती है और न ही हमारा यह शरीर इस दुनिया को छोड़कर कहीं जा सकता है। इस शरीर के जरिए हमारी आत्मा इस दुनिया से बंधी हुई है। तो इस तरह अगर हमारी अंतिम सच्चाई हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा है, तो हमारा यह जीवन हमारी आत्मा की लंबी यात्रा का एक बहुत ही छोटा सा पड़ाव भर है। अगर कुछ अनहोनी नहीं भी घटती तो भी 70-80 साल के बाद तो हम में से हर एक को इसे छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर निकलना ही है। इन 2 और सच्चाइयों को जीवन में ठीक से उतार लेना बेहद जरूरी है। इन्हें जीवन में ठीक से उतार लेने का अर्थ है इनका हमारे जीवन में इतना रच बस जाना कि हम एक पल को भी यह न भूलें कि हमारा यहां का जीवन अस्थायी है, थोड़े समय का है। जब से यह दुनिया बनी है तब से ही इंसान इस संसार को सुख की नगरी बनाने में जुटा पड़ा है। अगर एक तरफ यह दुनिया हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद कभी सुख की नगरी नहीं बनी, तो दूसरी तरफ हम इंसानों ने भी कभी हार नहीं मानी, कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। कुदरत और इंसान के बीच की यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है और शायद हमेशा ही चलती रहेगी। इस भ्रम में पड़कर इस संसार को सुख की नगरी बनाने की कोशिश हम सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पैदा होने के साथ ही कुदरत हम इंसानों को मौत को भूल जाने की घुट्टी पिला देती है। नतीजा यह होता है कि हम पूरा जीवन अपनी मौत को भूलकर इस दुनिया को ही अपना स्थायी घर बनाने के मोह में पड़कर इस संसार को सुख की नगरी बनाने की अंधी दौड़ में लग जाते हैं। आप ही सोचें, ऐसा कौन सा मरीज होगा डॉक्टरों ने जिसके 2-4 दिनों में चल बसने का ऐलान कर दिया होगा और वह फिर भी अगले कुछ सालों में करोड़ों कमा लेने की योजना बना रहा होगा। तो हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक तो मौत को हम भूले हुए हैं और दूसरे यहां के मोह में पड़े हुए हैं। जब आप अपनी मौत को भूलकर इस दुनिया को स्थायी घर बनाने की अंधी दौड़ में लग जाते हैं, तब आपके जीवन में परमार्थ के लिए कोई जगह नहीं रह जाती।
तब आपके जीवन का सारा समय संसार और उसके नाशवान पदार्थों के संग्रह और संचय में बर्बाद हो जाता है। इन सब को इकट्ठा करने की होड़ में हम भूल गए हैं कि अगर हम अपनी जरूरतों से ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो बचा हुआ सब कुछ फिर भी यहीं छोड़कर जाना है। लेकिन अगर हमारे बच्चे लायक हैं तो वे हमारी करोड़ों की दौलत छोड़े बिना भी अपनी जरूरत का सब कुछ खुद पैदा कर लेंगे। और अगर वे लायक नहीं हैं तो हम चाहे कुबेर का खजाना ही क्यों न छोड़कर जाएं, या तो वे उसके लिए आपस में ही लड़ मरेंगे या वे सब कुछ फिर भी गंवा बैठेंगे, सब कुछ फिर भी लुटा देंगे। इसलिए एक परमार्थी के लिए जरूरी है कि यह जीवन एक पड़ाव है और यह दुनिया सिर्फ एक जेल खाना है, इन दो सच्चाइयों को सदा याद रखे और अपनी मौत को एक पल भी न भूले। परमार्थ के रास्ते पर चलने वालों को इस एक और सच्चाई को भी अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि उसका रास्ता अलग है और एक दुनियादार का रास्ता अलग। अगर वह एक दुनियादार से अपनी तुलना करने लगेगा तो निश्चय ही अपने रास्ते से भटक जाएगा। एक परमार्थी जब तक इस सच्चाई को ठीक से समझ नहीं लेता कि न तो यह संसार उसका घर है और न ही उसे हमेशा यहां रहना है, तब तक परमार्थ के रास्ते पर वह एक कदम आगे चलेगा और दो कदम पीछे आएगा। सो एक परमार्थी के लिए जरूरी है कि वह अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर नए सिरे से विचार करे और उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप ढाले। जो लोग जीवन में शानो शौकत तथा ऐशो आराम के अभिलाषी हैं, परमार्थ का रास्ता उनके लिए है ही नहीं। परमार्थ में सफलता के लिए एक ऐसे सादा सरल और तनाव रहित जीवन की जरूरत है जहां आपकी जरूरतें कम हों और आपके हाथ में समय अधिक हो। यदि आपकी जरूरतें अधिक होंगी तो आपके पास समय कम होगा। जरूरतों के अधिक होने की दूसरी समस्या यह है कि इससे एक तो आपके ध्यान का भटकाव बहुत अधिक होगा, दूसरा आपके इंद्रियों के भोग विलास में उलझ जाने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और उसे अच्छी शैक्षणिक योग्यता के साथ पूरा करें, क्योंकि अच्छी शिक्षा अच्छे और उज्जवल भविष्य की नींव रखती है। अच्छी शिक्षा न केवल हमें जानकार बनाती है बल्कि जीवन के विभिन्न आयामों और हमारे आसपास की दुनिया, हमारे परिवेश से हमारा परिचय कराती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, हमें निडर और निर्भीक बनाती है। दरअसल अज्ञानता हमारे डर का सबसे बड़ा कारण है। जैसे जैसे आप जानकार बनते जाते हैं वैसे वैसे आप निडर और निर्भीक होते जाते हैं। तब आप जीवन में सही और गलत, उचित और अनुचित का फैसला
खुद ब खुद करने के लायक बन जाते हैं। अच्छी शिक्षा के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारे अंदर कम से कम कोई एक पेशेवर हुनर, एक उपयोगी कौशल जरूर हो। शिक्षा ज्ञान है, जानकारी है, हुनर उसका जीवन उपयोगी इस्तेमाल है। आपको कामकाज के किस क्षेत्र में महारत हासिल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप में कोई हुनर नहीं है तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। कई बार अगर शिक्षा कुछ कम भी हो तो अच्छा हुनर उस कमी को पूरा कर देता है। पर हुनर के बिना जीवन में कभी ऐसा वक्त आ सकता है जब आपकी सारी पढ़ाई लिखाई, सारी शिक्षा बोझ बन जाए और आपके पास निर्वाह का कोई साधन ही न हो। लेकिन अगर आपके पास कोई हुनर है तो बहुत संभव है आप कभी बेकार और बेरोजगार नहीं रहेंगे। अच्छी शिक्षा और अच्छे हुनर के लिए कभी देर नहीं होती और उन्हें चाहे जिस उम्र में भी हासिल किया जाए वरदान है। अच्छी शिक्षा और एक अच्छे पेशेवर हुनर का लाभ यह होगा कि आप जीवन में थोड़े समय का उपयोग करके अपेक्षाकृत अधिक उपार्जित कर सकेंगे तथा आपके पास अपने खुद के लिए अधिक समय बचेगा। परमार्थ में सफलता के लिए दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है अच्छा स्वास्थ्य, हेल्दी लाइफ। जीवन में कई बार आपकी सारी प्रतिभा, आपका सारा कौशल, आपकी सारी शिक्षा दीक्षा बेकार हो जाती है अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो सारी काबिलियत के बावजूद जीवन में चाहा हुआ बहुत कुछ ठीक से हासिल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अच्छी शिक्षा और अच्छे हुनर के बाद अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे जीवन और सफल परमार्थ की दूसरी बड़ी जरूरत है। हमारे जीवन की तीसरी सबसे बड़ी जरूरत है नेक जीवन साथी और लायक संतान। जीवन साथी के चुनाव में उसके रूप रंग पर बहुत जोर देने के बजाय उसके अच्छा इंसान होने को कहीं अधिक महत्व दिए जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर जीवन साथी नेक नहीं है तो घर में सुख शांति आसान नहीं है, और अगर घर में सुख शांति नहीं है तो न तो परमार्थ बनेगा और न ही बच्चे नेक और संस्कारी होंगे। हमारा परिवार हमारी निजी दुनिया है, हमारे जीवन का केंद्र है। हमारा सारा जीवन ही हमारी अपनी इस निजी दुनिया के इर्द गिर्द घूमता है। जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसमें से ज्यादातर हिस्सा अकेले हमारे अपने लिए नहीं बल्कि हमारे अपने परिवार के लिए भी होता है। अच्छे और बुरे वक्त में यह परिवार ही हमारे साथ खड़ा रहता है। ऐसे में परिवार की उपेक्षा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
जीवन की अगली चौथी बड़ी जरूरत है आमदनी और रोजगार के अच्छे साधन का होना। जिंदगी में पैसे का महत्व और उसकी अहमियत विवाद का विषय हो सकता है, पर उसकी जरूरत निर्विवाद है। जिंदगी में कदम कदम पर पैसे की जरूरत है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए पैसे की जरूरत है। पैसे के बिना जिंदगी में एक कदम भी चलना मुश्किल है, और इसके लिए जरूरी है आय का अच्छा साधन होना, आमदनी का अच्छा जरिया होना, इनकम का अच्छा सोर्स होना। और अंत में पांचवी बड़ी जरूरत है इस कमाए हुए धन में से अच्छी बचत और उस बचत का सही इंतजाम। जिस आदमी को उचित बचत तथा बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शी निवेश की कला नहीं आती, वह जीवन भर कमाता रहकर भी आजीवन कंगाल रह सकता है, पाई पाई को मोहताज हो सकता है। इसके साथ ही जरूरी है कि चादर जितनी बड़ी हो, पैर सिर्फ उतना ही फैलाया जाए। जो आदमी बड़े बड़े गड्ढे पहले खोदता है और उसे भरने की कोशिश बाद में करता है, उसके पांसे अगर कभी गलत पड़ जाएं या समय विपरीत हो जाए तो जीवन में मुश्किल में पड़ते देर नहीं लगती। सो पैसों की बचत और उसका सही इंतजाम भी जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। तो इस तरह परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले परमार्थी के लिए दुनियादारी जीवन निर्वाह का सिर्फ एक जरिया है। अगर दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है तो दुनिया में डूबना भी नहीं है, खो भी नहीं जाना। अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना, क्योंकि अपनी जरूरत से जितना ज्यादा उलझेंगे उतना ही अधिक फंसेंगे। परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले के जीवन में साधना और अभ्यास के लिए सही वातावरण तथा खुद अभ्यास और साधना सबसे ऊपर है। सो इस उद्देश्य के लिए न केवल पर्याप्त समय हाथ में चाहिए, बल्कि उस पर्याप्त समय का पल पल इसी ध्येय को समर्पित होना चाहिए। अपनी परमार्थी सोच को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। अपने चारों तरफ इस सोच का एक मजबूत, अभेद्य और अदृश्य वर्तुल बनाना है, और फिर इसी परमार्थी सोच के वर्तुल की रोशनी में अपना सारा जीवन जीना है। कोई व्यक्ति एक बार दुनियादार दिखता हुआ परमार्थ में जरूर सफल हो सकता है, पर सच में दुनियादार होकर कभी सफल नहीं हो सकता। परमार्थी होने का दिखावा करके आप परमार्थ में कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। परमार्थ में सफल होने के लिए जीवन में सच में परमार्थी होना होगा। यदि परमार्थ आपका पूरा का पूरा जीवन नहीं है, बल्कि सिर्फ आपकी फ्री टाइम हॉबी है, या फिर आपके मुख्य जीवन के समानांतर सिर्फ एक पूरक जीवन पद्धति है, तो फिर यह रास्ता आपके लिए नहीं है। परमार्थ पूरा का पूरा जीवन ही मांगता है, आधा अधूरा नहीं।
परमार्थ में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। हमारा यह समागम कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा नहीं है कि यहां आने भर से मैंने और आपने पुण्य कमा लिए और हम सभी मुक्ति हासिल कर लेंगे। यहां आकर अगर आपका जीवन नहीं बदला, अगर आपके भीतर परमार्थ की ज्योत नहीं जगी, तो आप यहां से कुछ ज्यादा लेकर नहीं जा पाएंगे। पिछले कुछ सत्रों से हम परमार्थ की उन मूलभूत सच्चाइयों को जीवन में उतार लेने के महत्व को समझ रहे हैं जो परमार्थ की नींव है। आगे हम इसी कड़ी में एक चौथी सच्चाई को जीवन में ठीक से उतार लेने के महत्व को समझेंगे।